अल-फातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल करीमिर रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सलामतन फ़िद्दीन व आफ़ियतन फ़िल जसद व बरकतन फ़िर रिज़्क़ व ज़ियादतन फ़िल इल्म। इलाहना तौबतन क़ब्लल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व राहतन इंदल मौत। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अल्लाहुम्मा अंसुरना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैन व लिलमुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सफ़ाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ ख़ैर रफ़ीक़। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इहतिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन इस्माने मिन अहलिल जन्नह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन हुमा रैहाने मिनद दुनिया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अहलल जमई नक्किसू रुऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमतु बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलस सिरात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। और फरमाते हैं फाजिले बरेलवी, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला
करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, जिसने हक करबला में अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। है आज करबला का बयाबा लहू लहू, सहराए दिल फिगार का दामा लहू लहू, सब दश्तों को हो जंगलो मैदान लहू लहू, वो रज़्म का है शाहे शहीदा लहू लहू। और इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। अब आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ दोनों जहान के आका व दाता, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखयार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, गोले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़िई महशर, साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद है आप लोग और बिलखुसूस हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहब जिन्होंने दावत मोहब्बत पेश की और उनकी दावत मोहब्बत पर आपकी तैयार मोहब्बत में हाजिर आया हो। अल्लाह अपने फजलो करम से इस महफिल को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने इस महफिल में हिस्सा लिया है अल्लाह सबको हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादा कौनैन, प्यारे हसनैन का सदका अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे नाशे जिगर गोशे बुतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और अली का घर भी क्या घर है कि उसका हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिसका हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। जो अशआर मैंने पेश किया है और आपने सुनने की सआदतें हासिल की है, इन्हीं अशआर के तनाजुर में थोड़ी देर मेरी तकरीर होगी। तकरीर आप दिल से सुनेंगे, यकीनन अगर मेरी आवाज बहाल हो गई तो आज की तकरीर को आप कल परसों तक नहीं इंशाअल्लाह बरसों तक याद रखेंगे। अब मैं हदीस पेश करना चाहता हूँ। कितने लोग हदीस सुनना चाहते हैं? जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा
या रसूल अल्लाह चमक जाए मेरी किस्मत का तारा, या रसूल अल्लाह मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा, या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और सारे लोग हाथों को हवा में लहरा कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। एक शेर पेश करता हूं कि दिल में बसा लो दोस्तों उल्फत हुसैन की, दिल में बसा लो दोस्तों उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये आयत करीमा हजरत मौलाना इमाम साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली तशरीफ फरमा है। हजरत से मालूम करें, हजरत बताएंगे। माशाअल्लाह शुएब रज़ा साहब ने बहुत अच्छा नाते पाक और मनक़बत पेश की, अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब मद्दसिल्लहुल अली उन्होंने भी बहुत अच्छा कलाम पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब कुरान करीम की जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ प्यारे नबी, क्या फरमाता है? सब बोलिए क्या फरमाता है? ऐ प्यारे नबी आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि ऐ लोगों मैंने जो तुम्हें ईमान की दौलत अता की है, मैंने जो तुम्हें क्या अता की है, क्या अता की है? अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, ऐ मेरे मानने वालों, मेरे दीवानों, परवानों, फरजानों, मैंने जो तुम्हें ईमान की दौलत अता की है, मैंने जो तुम्हें कलमा अता किया है, मैंने जो तुम्हें कुरान पाक अता किया है, इन चीजों के बदले में मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, मैं तुमसे सोने चांदी नहीं मांगता, मैं तुमसे हीरे जवाहरात नहीं मांगता, मैं तुमसे खेत खलियान मकान दुकान नहीं मांगता, बल्कि अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। सुभान, क्या मांगता हूं? अहले बैत की मोहब्बत। ठीक, क्या मांगता हूं? सारे लोग बोलिए अहले बैत की मोहब्बत। आप लोग भी बोलिए क्या मांगता हूं? अहले बैत की मोहब्बत। अब सारे लोगों के ज़हनो फिक्र में ये सवाल होगा कि मौलाना रब्बानी ये बताइए कि अहले बैत कहते किसे हैं कि जिनकी मोहब्बत आका हमसे तलब कर रहे हैं। तो अब आइए मैं अपनी शनाख्त की तरफ आता हूं, मैं अपनी पहचान की तरफ आता हूं। मेरी पहचान है प्यारे नबी की प्यारी प्यारी हदीसें सुनाना। मैं अपने बाप की बात पेश नहीं करूंगा बल्कि रसूल पाक की बात पेश करूंगा। अब जरा हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 567 और पेज नंबर 568, बाबुल मनाकिब के सफा नंबर 567 के लाइन नंबर 26-27 की हदीस शरीफ और पेज नंबर 568 के लाइन नंबर 1-2 की हदीस शरीफ सुनिए। अन सअद इब्न अबी वक्कास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन व दअा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलिय्यन व फातिमा हसनन व हुसैना थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस शरीफ के रावी हजरत सअद इब्न अबी वक्कास है। वो कहते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, मेराज के दूल्हा ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? हमारे नबी फरमाते हैं कि जब आयत मुबाहला ईसाइयों से मुकाबले के लिए आयत मुबाहला नाजिल हुई तो प्यारे नबी ने हजरत अली को अपनी बारगाह में बुलाया, हजरत फातिमा को अपनी बारगाह में बुलाया, हजरत हसन को अपनी बारगाह में बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को अपनी बारगाह में बुलाया। और जब ये चारों नबी की बारगाह में आ गए तो प्यारे नबी रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला ये मेरे अहले बैत है, सुभान अल्लाह, ऐ मौला ये मेरे अहले बैत है। बेतम यही तो पाँच है मकसूद कायनात खैरुन निसा हसन हुसैन मुस्तफ़ा अली। प्यारे नबी ने हजरत अली को अपनी बारगाह
बारगाह में बुलाया और ये बताया ये अली है, अहले बैत से है। प्यारी बेटी फातिमा को बुलाया और ये बताया ये मेरी प्यारी बेटी फातिमा है और अहले बैत से है। हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, हमारे दिलों के चैन को बुलाया। अल्लाहु अकबर। हसनैन है, करीमैन है, हमारे दिलों के चैन है। ये दोनों अहले बैत से है। प्यारे अली अहले बैत से है, प्यारी बेटी फातिमा अहले बैत से है, हजरत इमाम हसन अहले बैत से है, हजरत इमाम हुसैन अहले बैत से है। तो आयत करीमा का मुतालबा ये है, आयत करीमा का तकाजा ये है कि ऐ लोगों, मैंने जो तुम्हें ईमान की दौलत अता की है, मैंने जो तुम्हें कलमा अता किया है, इन चीजों के बदले में मैं तुमसे कोई चीज नहीं मांगता हूँ, बल्कि अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, अली की मोहब्बत मांगता हूँ, फातिमा की मोहब्बत मांगता हूँ, हसन की मोहब्बत मांगता हूँ, हुसैन की मोहब्बत मांगता हूँ। और एक खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, आपने ये जलसा किया है, इस जलसे से यही आप सबूत पेश कर रहे हैं कि आपको अली से भी मोहब्बत है, फातिमा से भी मोहब्बत है, हसन से भी मोहब्बत है, हुसैन से भी मोहब्बत है। और जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और मैदान महशर में भी कामयाबी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। हम और आप पर यहाँ जिक्र शहीद आजम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना। हजरत अली अहले बैत से, किसे कहते हैं अहले बैत? हजरत अली बोलिए, हजरत अली अहले बैत से है। हजरत फातिमा अहले बैत से है। हजरत इमाम हसन अहले बैत से है। हजरत इमाम हुसैन अहले बैत से है। तो इस आयत का मतलब यही है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो? अहले बैत से मोहब्बत करो। तो सबसे पहले हजरत अली, हजरत अली। और हजरत अली कौन है जानते हैं आप लोग? बताइए कौन है हजरत अली? हजरत इमाम हसन हुसैन के बाबा जान, हजरत इमाम हसन हुसैन के वालिद हजरत अली। तो हजरत अली अहले बैत से है। और नबी के बाद सबसे अफजल आला जो है हजरत सिद्दीक अकबर है। कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर। अगर सिर्फ किसी जलसे में अली 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 हो और सिद्दीक अकबर का जिक्र न हो तो ये मुनासिब नहीं है। हजरत अली के जिक्र के साथ हजरत सिद्दीक अकबर का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमाअत आला हजरत के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा है कि नबी के बाद सबसे अफजल आला हजरत सिद्दीक अकबर है, फिर हजरत फारूक आजम है, फिर हजरत उस्मान गनी है, फिर चौथे नंबर के खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लेकिन कुछ बदअकीदे इस जमीन पर ऐसे रहते हैं जो हजरत सिद्दीक अकबर को पहला खलीफा नहीं मानते हैं, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर को बुरा भला कहते हैं और डायरेक्ट हजरत अली को पहला खलीफा मानते हैं। लेकिन ये अकीदा गलत है और जो ये अकीदा रखेगा उसका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। लेकिन हम आला हजरत ने हमें यही अकीदा दिया है कि तमाम इंसानों में नबी के बाद अगर सबसे ज्यादा अफजल है तो कौन है? हजरत, सारे लोग बोलिए, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत सिद्दीक अकबर। और हजरत अली का मकाम चौथे नंबर पर है। लेकिन हजरत अली की शान भी क्या शान है, क्योंकि हजरत अली दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, प्यारे नबी के दामाद है और हसनैन करीमैन के बाबा जान है। तो हजरत अली अहले बैत से है। बस एक हदीस शरीफ हजरत अली के ताल्लुक से सुना करके मैं अपनी तकरीर आगे बढ़ाता हूँ। अगर मैं सिर्फ हजरत अली पे तकरीर करूं तो 1 घंटा चाहिए, लेकिन बस उनके इल्म की एक झलक पेश करके मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आपको मैदान करबला तक पहुंचाना है। और हजरत इमाम हुसैन ने जो अपने नौजवानों को, अपने गुलामों को, नौजवानों को जो पैगाम दिया, हजरत ज़ैनब ने जो माँ बहनों को पैगाम दिया, हजरत उम्मे रुबाब ने जो माँ बहनों को पैगाम दिया, हजरत शहरबानों ने जो माँ बहनों को पैगाम दिया, हजरत सकीना ने जो छोटी छोटी बच्चियों को पैगाम दिया, हजरत अब्बास अलम बरदार ने जो अपने गुलामों को पैगाम दिया, वो पैगाम मैं आप तक पेश करूंगा। तो अमल करोगे दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। तो हमारे नबी फरमाते क्या? अल मुस्तदरक की हदीस शरीफ है। हजरत मौलाना साहब
हदीस शरीफ की किताब क्या है? अल मुस्तदरक। उस किताब की एक हदीस शरीफ सुनिए। आला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और शहर इल्म का दरवाजा अली। सुभान अल्लाह। शहर इल्म का दरवाजा कौन है? अली। शहर इल्म का दरवाजा कौन है? अली है। मदीना शरीफ के कुछ मुनाफिकों ने प्यारे नबी के इल्म गैब पर एतराज करना शुरू किया कि नबी को गैब की खबर नहीं, नबी को गैब का इल्म नहीं। जब मदीना शरीफ के मुनाफिकों ने नबी के इल्म गैब पर एतराज करना शुरू किया तो क्या पता चला? पता ये चलता है कि ये फिरके कोई नए फिरके नहीं है, बल्कि हजरत अली के जमाने में भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। लेकिन हमारे इमाम ने दंदान शिकन जवाब तो हमारे मुजद्दिद ने दे ही दिया है। लेकिन पता ये लगता है, पता ये चलता है कि ये फिरके कोई नए फिरके नहीं है, बल्कि हजरत अली के जमाने में भी मौजूद थे, मौला अली के अहद में भी मौजूद थे। जब हजरत अली ने ये सुना कि मदीना शरीफ के मुनाफिक मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, तो हजरत अली की आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगे हजरत अली और आ गए मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर। और मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा होकर हजरत अली ने मदीना शरीफ के सारे लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हजरत अली ने कहा, ए मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वालों सुनो, मैं नबी नहीं हूँ बल्कि नबी का गुलाम अली हूँ। तुम मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हो, मैं नबी नहीं हूँ लेकिन नबी का गुलाम अली हूँ। मेरा चैलेंज सुनो, सलूनी अम्मा शितुम, सल तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछ लो। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने चैलेंज कर दिया कि तुम मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हो, मैं नबी नहीं हूँ, नबी का गुलाम अली हूँ, लेकिन मेरा चैलेंज सुनो, सलूनी अम्मा शितुम, तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछ लो। जमीन के बारे में चाहते हो पूछ लो, आसमान के बारे में चाहते हो पूछ लो, जन्नत के बारे में चाहते हो पूछ लो, अर्श आजम के बारे में चाहते हो पूछ लो। सल तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछ लो। अब क्या था, जब हजरत अली ने इतना कह दिया कि तुम्हारी तबीयत में जो कुछ आए अली से पूछ लो, तो उसी महफिल नूर में फजा जिब्राइल फी सूरतिर रजुल, उसी महफिल में हजरत जिब्रील अमीर जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, हजरत जिब्रील इंसान की शक्ल में आदमी की सूरत में हजरत अली के सामने आकर के बैठ गए और हजरत अली से कहा, ए अली ये बताइए, आपने चैलेंज कर दिया है तो ये बताइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन कह रहे हैं? खुद हजरत जिब्रील आदमी की शक्ल में आकर के हजरत अली से सवाल कर रहे हैं, ए अली आपने चैलेंज कर दिया है तो ये बताइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? अब हजरत अली की निगाहे विलायत देखिए। हजरत अली ने ऊपर देखा, हजरत अली ने जब ऊपर देखा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातों आसमान हजरत अली ने सिदरतुल मुंतहा तक देख लिया, हजरत अली ने नीचे देखा, तहतु सरा तक देख लिया, पूरब पश्चिम उत्तर तक की चारों सिमत हजरत अली ने एक दायराना नजर डाली और दायराना नजर डालने के बाद हजरत अली मुस्कुराने लगे। पूछने वालों ने पूछा, ए अली आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत अली का जवाब सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने ऊपर देखा लेकिन कहीं जिब्राइल नहीं है। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातों आसमानों पर कहीं जिब्राइल नहीं है, अर्श आजम के पास कहीं जिब्राइल नहीं है, सिदरतुल मुंतहा पर कहीं जिब्राइल नहीं है। मैंने नीचे देखा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातों जमीनों को देख लिया, मैंने सिदरतुल मुंतहा तक देख लिया, तहतु सरा तक नीचे देख लिया, लेकिन कहीं जिब्राइल नहीं है। मक्का की गलियों में कहीं जिब्राइल नहीं है, मदीने की गलियों में कहीं जिब्राइल नहीं है, यमन में कहीं जिब्राइल नहीं है, फलस्तीन में कहीं जिब्राइल नहीं है। इसका मतलब यह है आप ही जिब्राइल हो, आप ही जिब्राइल हो, आप ही जिब्राइल हो। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, हाँ 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 अली मैं ही जिब्राइल हूँ और जब मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि जब नबी के गुलाम अली के इल्म का ये आलम है तो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार के इल्म का क्या आलम होगा? बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा
तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हजरत अली अहले बैत से है, हजरत अली अहले बैत से है। ये हजरत अली के इल्म का मकाम है, सुभान अल्लाह। हजरत अली, और हजरत अली फरमाते, क्या फरमाते हैं? हजरत अली फरमाते हैं कि दो चीजें इंसान का पीछा करती है। कितनी चीजें? सारे लोग बोले, दो चीजें इंसान का पीछा करती है। कितनी चीजें? दो चीजें। नंबर एक, रिज्क इंसान का पीछा करती है। क्या? रिज्क इंसान का पीछा करती है। अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जितना रिज्क लिख दिया है उतना रिज्क उसे मिल करके रहेगा, चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी कर ले। लेकिन अल्लाह ने जिस इंसान के मुकद्दर में जितना रिज्क लिख दिया है उसे मिल करके रहेगा। और नंबर दो, मौत इंसान का पीछा करती है, मौत इंसान का पीछा करती है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि दो चीजें इंसान का पीछा करती है, एक रिज्क और दूसरा मौत इंसान का पीछा करती है। तो हजरत अली अहले बैत से है। बोलिए, हजरत अली अहले बैत से है। प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा अहले बैत से है। कौन फातिमा? शाने फातिमा जहरा। देखो आजकल की हमारी माँ बहनें कहती है हम कनीज़ाने फातिमा है। ज़मीन और आसमान का फर्क है आप में और कनीज़ाने फातिमा में। वो फातिमा जिनका शान, जिनका मकाम देखो, जिनकी शान देखो। हजरत फातिमा जहरा का मकाम देखो। खुशअक़ीदा सुन्नी भाइयों, हजरत फातिमा जहरा का मकाम देखो। आका तशरीफ फरमा होते, मदीने के सुल्तान तशरीफ फरमा होते, प्यारे नबी की बारगाह में हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाती, प्यारे नबी खड़े नहीं होते। प्यारे नबी की बारगाह में हजरत रुकैया आ जाती, नबी खड़े नहीं होते थे। प्यारे नबी की बारगाह में हजरत आयशा आ जाती, लेकिन नबी खड़े नहीं होते थे। नबी की बारगाह में प्यारे नबी की बेटी हजरत उम्मे कुलसूम आ जाती, लेकिन नबी खड़े नहीं होते थे। लेकिन प्यारे नबी की बारगाह में प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा जहरा आ जाती, प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा जहरा आ जाती। तवज्जो करे हजरा, प्यारे नबी की बारगाह में प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा जहरा आ जाती तो प्यारे नबी आगे बढ़कर खड़े हो जाते थे और हजरत फातिमा जहरा की पेशानी चूम करके अपनी जगह पर बिठा देते थे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस खातून के लिए, जिस औरत के लिए, जिस हस्ती के लिए इमामुल अंबिया खड़े हो रहे हो, नबूवत खड़ी हो रही हो, उस खातून के मकामो मर्तबा का अंदाजा कौन लगा सकता है? सबको आला हजरत की ये बोली बोलना पड़ेगा। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फातिमा जहरा, शाने फातिमा जहरा। आजकल की हमारी माँ बहनें कहती है हम कनीज़ाने फातिमा है, लेकिन वो फातिमा जहरा अल्लाहु अकबर सजदा करती और इतना लंबा सजदा करती, इतना लंबा सजदा करती कि पूरी रात एक ही सजदे में खत्म हो जाती। हजरत फातिमा रोती, ए अल्लाह तूने कितनी छोटी छोटी रात बनाई है, ए अल्लाह एक इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे महबूब की प्यारी बेटी दिल खोल करके एक लंबा सजदा कर ले। अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना हजरा, अहले बैत का मकाम देखो। कौन फातिमा? वो फातिमा जहरा। हजरत फातिमा भूखी है। हजरत फातिमा क्या है? हजरत फातिमा भूखी है। हजरत अली भूखे है। हजरत इमाम हसन भूखे है। हजरत इमाम हुसैन भूखे है। तवज्जो करना हजरा, बात आ गई हजरत इमाम हसन और हुसैन की, तो एक बड़ा प्यारा वाकया पेश करके फिर इस वाकये की तरफ आता हूँ। प्यारे नबी की प्यारी बांदी हजरत उम्मे ऐमन, हजरत उम्मे ऐमन गई हजरत फातिमा के घर, तो क्या देखा? हजरत फातिमा के घर का दरवाजा बंद है और अंदर से चक्की चलने की आवाज आ रही है। हजरत उम्मे ऐमन ने खिड़की से झांक करके देखा तो क्या देखती है कि हजरत फातिमा जमीन पर बेखबर सो रही है और चक्की खुद ब खुद हजरत फातिमा का चल रहा है और हजरत इमाम हसन हुसैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा है। हजरत उम्मे ऐमन दौड़ी दौड़ी नबी की बारगाह में गई और जाने के बाद कहती है, या रसूल अल्लाह, अजब माजरा देखा है, फातिमा का दरवाजा, घर का दरवाजा बंद है और फातिमा जमीन पर बेखबर सो रही है और फातिमा के घर की चक्की खुद ब खुद चल रही है और हसन हुसैन का
झूला खुद ब खुद हिल रहा है। नबी ने फरमाया, ए उम्मे अहमद, क्या तुम्हें मालूम नहीं है आज मेरी बेटी फातिमा का रोजा है। जब फातिमा चक्की चला रही थी, चक्की चलाते चलाते फातिमा को भूख का एहसास हुआ तो अल्लाह ने फातिमा के ऊपर नींद का गलबा तारी कर दिया कि फातिमा थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कि ए फरिश्तों जाओ, जब तक मेरे महबूब की प्यारी बेटी फातिमा सोती रहे, ए फरिश्तों तुम जाओ उनके घर की चक्की को चलाते रहना। सुभान अल्लाह। और ए जिब्राईल तू भी जा, जब तक फातिमा सोती रहे हसन और हुसैन के झूले को झुलाते रहना। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श है शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। तवज्जो करना हजरा, हजरत फातिमा भूखी है, हजरत अली भूखे हैं, हजरत इमाम हसन भूखे हैं, हजरत इमाम हुसैन भूखे हैं। हजरत फातिमा ने अपनी चादर दे दी हजरत अली को कि अली बाजार ले जाइए और बेच करके खाने का इंतजाम कर लाइए। अल्लाह अकबर। अब क्या था, हजरत अली हजरत फातिमा की चादर लेकर के बाजार पहुंच गए और बाजार से 6 रुपये में चादर बेच करके वापस आ रहे थे। कितने रुपये में? सारे लोग बोलिए कितने रुपए में? 6 रुपये में। ये हिंदुस्तान का तर्जमा कर रहा हूँ, वरना उस वक्त पैसे नहीं चलते थे, बल्कि उस वक्त दिरहम दीनार चलते थे। हजरत अली 6 रुपये में हजरत फातिमा की चादर बेच करके घर की तरफ आ रहे थे कि शाम के लिए खाने का कुछ इंतजाम होगा। लेकिन हजरत अली के जहन में प्यारे नबी की हदीस आ गई, प्यारे नबी की प्यारी बात हजरत अली के जहन में आ गई कि ए अली, खुद खाने से पहले गरीबों को खिला दिया करना, खुद खाने से पहले गरीबों मिस्कीनों को खिला दिया करना। अब हजरत अली ने 6 रुपये जो थे वो हजरत अली ने गरीबों में तकसीम कर दिया, मिस्कीनों को दे दिया, मुफलिसो कल्लाश को दे दिया और खाली हाथ घर की तरफ वापस जा रहे थे। अल्लाह अकबर। के रास्ते में एक नूरानी चेहरे वाला आया और आने के बाद हजरत अली को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत अली ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम। अब उस नूरानी चेहरे वाले ने कहा, ए अली, ये ऊँटनी जिस पर मैं सवार था कितनी खूबसूरत ऊँटनी है, क्या ये ऊँटनी आप मुझसे खरीदेंगे? हजरत अली ने कहा कि मैं इस पोजीशन में कैसे खरीदूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि उधार ले लीजिए, उधार। हजरत अली ने कहा अच्छा ठीक है, उधार दे दीजिए। 100 रुपये में उसने ऊँटनी हजरत अली को उधार दे दिया। ऊँटनी दे करके वो अपने रास्ते की तरफ गया। हजरत अली घर की तरफ जा रहे थे कि एक और नूरानी चेहरे वाला ऊँटनी पर सवार होकर के आया और कहा, ए अली, कितनी खूबसूरत ऊँटनी है, क्या ये ऊँटनी आप मुझे बेचेंगे? हजरत अली ने फरमाया कि हाँ, मैंने इसीलिए खरीदा है कि मैं इसे बेचूंगा। अब हजरत अली से उसने पूछा कि कितनी कीमत लेंगे? अब हजरत अली की तिजारत में सदाकत देखिए। हजरत अली ने बिल्कुल जो सही बात थी बता दी कि मैंने 100 रुपये में ऊँटनी खरीदा है, मुनाफा देने का तुम्हें इख्तियार है, जितना मुनाफा देना चाहते हो दे सकते हो। अब उसने 160 रुपये हजरत अली को दिए और हजरत अली से ऊँटनी लेकर के वो अपने रास्ते की तरफ गया। हजरत अली घर की तरफ जा रहे थे, उनसे मुलाकात हो गई जिनसे 100 रुपये में हजरत अली ने ऊँटनी उधार ली थी। हजरत अली ने 100 रुपये उसे ऊँटनी उधार वाले को दिए और 60 रुपये लेकर के घर की तरफ जा रहे हैं। घर पहुंचे, हजरत फातिमा की गोद में 60 रुपये रख दिए। अब जब हजरत फातिमा ने देखा कि 60 रुपये है, हजरत फातिमा कहती है, ए मेरे सर के ताज, ए दामाद पैगंबर, ए फातिह खैबर जनाब हैदर, मेरी चादर इतनी कीमती नहीं थी और आपने इतनी रकम लेकर के कहां से आए? क्या किसी से कर्ज लेकर के आए हैं? क्या किसी से उधार लेकर के आए हैं? मेरी चादर इतनी कीमती तो नहीं थी, जल्दी बताइए ये रकम आई कहां से, ये पैसे आए कहां से? हजरत अली फरमाते हैं, ए बिन्ते रसूलिल्लाह, मैंने अल्लाह ताला से सौदा किया है, मैंने अल्लाह ताला से तिजारत किया है। अल्लाह फरमाता है मेरी राह में 1 खर्च करोगे 10 देऊंगा, 2 खर्च करोगे 20 देऊंगा, 3 खर्च करोगे 30 देऊंगा, 4 खर्च करोगे 40 देऊंगा, 5 खर्च करोगे 50 देऊंगा, 6 खर्च करोगे 60 देऊंगा। ए फातिमा, तुम्हारी चादर 6 रुपये में बिकी थी, लेकिन मैंने 6 रुपये अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिए और अल्लाह ताला ने अपना वादा मेरे ऊपर पूरा फरमा दिया है। 6 के बदले 60, हर एक के बदले 10, 6 के बदले 60 अता फरमा करके
करके भेजा है। सुभान अल्लाह। अब दोनों प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचे और सारा माजरा सुना दिया प्यारे नबी की बारगाह में। प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, आप ऊँटनी खरीदने वाले को जानते हो, ऊँटनी बेचने वाले को जानते हो? हजरत अली फरमाते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ऊँटनी खरीदना मेरा काम था, बेचना मेरा काम था, लेकिन गैब की बातें बताना तो आपका काम है। अल्लाह अकबर। हमारे नबी फरमाते हैं, अली सुनो, फजा जिब्राइल, ऊँटनी बेचने वाले जो थे वो हजरत जिब्रील अमीन थे और ऊँटनी खरीदने वाले मीकाईल थे। और ए अली सुनो, वो जो ऊँटनी बेची गई, खरीदी गई, वो दुनिया की ऊँटनी नहीं थी, बल्कि जन्नतुल फिरदौस की ऊँटनी थी। और उसी ऊँटनी पर बैठ करके मेरी प्यारी बेटी फातिमा जन्नतुल फिरदौस में जाएगी। क्या बात रज़ा उस तमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, अल्लाह अकबर। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तवज्जो करना हजरा, मैदान करबला को निगाहों के सामने लाओ, खाके करबला को निगाहों के सामने लाओ। तवज्जो करना हजरा, अब मैं मैदान करबला की तरफ चल रहा हूँ। मैदान करबला को निगाहों के सामने लाओ, खाके करबला को निगाहों के सामने लाओ और रिक्कते कल्ब के साथ ये दास्तान सुनो। अल्लाह अकबर। आशूरा की रात है, 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। हजरत अली अकबर को ये मालूम है कि कल मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। हजरत कासिम को ये मालूम है कि कल मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन को ये मालूम है कि कल मेरी शहादत हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत अली अकबर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत कासिम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत अब्बास अलमबरदार कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत सकीना कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत उम्मे रुबा कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत अली असगर कुरान सुन रहे हैं, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत मुस्लिम बिन औज़जा कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ख़ैमे हुसैनी में कुरान की तिलावत हो रही है, ज़िक्र अज़कार हो रहे हैं, तस्बीह व तहलील हो रही है, सजदे हो रहे हैं, रुकू के सौगात पेश किए जा रहे हैं, तशहुद का नजराना पेश किया जा रहा है, दुआओं का गुलदस्ता भेजा जा रहा है। पूरी रात इबादत और रियाजत में गुजारने की नीयत हो चुकी है कि अचानक हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बेटा अली अकबर शबीह पैगंबर। हजरत अली अकबर हजरत इमाम हुसैन के पास आ गए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बेटा अली अकबर शबीह पैगंबर, तुम्हारा चेहरा नबी के चेहरे से मिलता जुलता है। जब भी नाना की याद आती है न बहुत ज्यादा, तुम्हें सामने खड़ा करके देख लेता हूँ। ए बेटा अली अकबर, मसाइब व आलाम का पहाड़ हमारे ऊपर डाल दिया गया है और कल हमें शहीद कर दिया जाएगा। ए बेटा जा, रात की तन्हाई है, हूँ का आलम है, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ सन्नाटा है। ए बेटा जा, मैदान करबला का मुआयना करके आ जा। ए बेटा जा, खाके करबला को देख करके आ जा। ए बेटा जा, अपनी कत्लगाह देख करके आ जा। ए बेटा जा, अपनी शहादत गाह देख करके आ जा। ए बेटा जा, वो जगह देख करके आ जा जहाँ तू कल घोड़े की जीन से गिरेगा और तेरे गले पे खंजर चलेगा। ए बेटा जा, अपनी शहादत गाह देख करके आ जा। सलाम उस बाप की हिम्मत को, सलाम उस बाप के हौसले को, सलाम उस बाप की शुजाअत को, सलाम उस बाप की बहादुरी को जो एक नौजवान बेटे को कत्लगाह की तरफ भेज रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के सब्र रजा को सलाम, हजरत इमाम हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, वो हजरत अली अकबर को भेज रहे हैं। ए बेटा जा, मैदान करबला का मुआयना करके आ जा। ए माँ बहनों, तुम भी तवज्जो के साथ सुनना। रात की तन्हाई है, हूँ का आलम है, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ सन्नाटा है। हजरत अली अकबर है मैदान करबला में बीचों बीच, लेकिन हजरत अली अकबर ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों सिमत देखा, लेकिन कोई चीज नजर ना आई। लेकिन बीचों बीच मैदान में एक खातून थी, चेहरे पर नकाब था और वो खातून अपने दुपट्टे से मैदान करबला को साफ कर रही थी, कंकरियों को हटा रही थी। हजरत अली अकबर ने पूछा, आप कौन है? तो कोई जवाब न मिला। हजरत अली अकबर फरमाते हैं, उनके जिस्म से निकलने वाली खुशबू से मेरी मशीमें जा मुअत्तर हो रही थी और पूरा माहौल खुशगवार हो रहा था। तवज्जो करना हजरा, जरा मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन,
या हुसैन जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। यूं तो मुअय्यन है समुंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं उनके जिस्म से निकलने वाली खुशबू से मेरी मशीनें जा मुअत्तर हो रही थी, पूरा माहौल खुशगवार हो रहा था। मैंने पूछा आप कौन है, तो कोई जवाब न मिला। हजरत अली अकबर वापस लौट करके हजरत इमाम हुसैन के पास आ गए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर की पेशानी को चूम करके हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बेटा अली अकबर, अपनी कत्लगाह देख करके आ गया बेटा, ए बेटा वो जगह देख करके आ गया जहां तू कल घोड़े की जीन से गिरेगा और तेरे गले पे खंजर चलेगा। ए बेटा अपनी शहादत गाह देख करके आ गया। हजरत अली अकबर ने अर्ज किया, हाँ बाबा मैं मैदान करबला देख करके आ गया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा मैदान करबला में तुम्हें कोई चीज नजर आई कि ना आई? हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा मुझे कोई चीज नजर ना आई, लेकिन बीचों बीच मैदान में एक खातून थी, चेहरे पर नकाब था और वो खातून अपने दुपट्टे से मैदान करबला को साफ कर रही थी, कंकरियों को हटा रही थी। हजरत इमाम हुसैन हजरत अली अकबर को गले लगा करके रोने लगते हैं। हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर, वो कोई और औरत नहीं थी, मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी, तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा थी। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना हजरा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा वो कोई और औरत नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी जो मैदान करबला को साफ कर रही थी कि कल अली अकबर घोड़े की जीन से गिरेगा और गले पे खंजर चलेगा, को तो कहीं तुम्हारे जिस्म में कांटा न चुभ जाए, इसलिए मैदान करबला को साफ कर रही थी, कंकरियों को हटा रही थी। खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, आप एक लम्हे के लिए नतीजा निकालो कि इमाम हुसैन ने दीन मतीन की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेटों को कुर्बान किया, भाइयों को कुर्बान किया, भतीजों को कुर्बान किया, लेकिन अपने गले पर खंजर चढ़ाया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ न दिया। तो जिस वक्त इमाम हुसैन के गले पर खंजर चला होगा, हजरत फातिमा ज़हरा को कितना सदमा पहुंचा होगा, हजरत फातिमा ज़हरा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश करके पूरी दुनिया के तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को यही पैगाम दिया है, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। तवज्जो करना हजरा, हजरत कासिम शहीद हो चुके हैं, हजरत अब्बास अलम बरदा जख्मों से चूर हो चुके हैं, हजरत अली अकबर शहीद हो चुके हैं, हजरत अली असगर शहीद हो चुके हैं। तवज्जो करना हजरा, सब शहीद हो चुके हैं और अब कोई मर्द बाकी ना रहा। ख़ैमे हुसैनी में आखिरी शहादत पेश कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनना, बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू तवज्जो के साथ सुनना। आखिरी शहादत पेश कर रहा हूँ, तफसीली शहादत सुनने के लिए और बयान करने के लिए जलसा मुसलसल 10 रोज़ा बयान जब किया जाता है तब जाकर के शहादत का बयान होता है। बस मैं अपने इख्तियाम की तरफ चल रहा हूँ, आखिरी शहादत पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनना। हजरत इमाम हुसैन बेटों को कुर्बान कर देने के बाद, भाइयों को कुर्बान कर देने के बाद, भतीजा भांजे सबको कुर्बान कर देने के बाद अब कोई मर्द बाकी न रहा इल्ला ज़ैनुल आबिदीन। ख़ैमे हुसैनी में अब कोई मर्द बाकी न रहा इल्ला ज़ैनुल आबिदीन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, बीमार ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सज्जाद, हजरत ज़ैनुल आबिदीन। अब कोई मर्द न था सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के। तवज्जो करना हजरात, हजरत इमाम हुसैन सबको कुर्बान कर देने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर रहे थे मैदान करबला में जाने की। हजरत अली अकबर सज्जाद, हजरत अली अकबर जो बीमार थे, नकाहत से निढाल थे, मैदान करबला में थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन हाथ में नेज़ा लेकर के आगे के बाबा हुसैन मेरे रहते हुए आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे, अभी मैं जिंदा हूँ, आप मुझे शहीद होने की इजाजत दीजिए। ए बाबा मेरे रहते हुए आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे। ये
कहते कहते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार से परेशान थे, नकाहत व कमजोरी से निढाल थे। ये कहते कहते हजरत ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर गिर गए थे। हजरत इमाम हुसैन ने उनका साथ अपनी गोद में रख लिया था और फरमाया, हजरत इमाम हुसैन ने, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें शहीद होने की इजाजत नहीं है। ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अब अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो हुसैनी नस्ल मुनक़ता हो जाएगी। ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें जिंदा रहना है, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुम्ही से चलेगा। ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ये पर्दा नशीना ने अहले बैत है, पर्दा नशीना ने मदीना शरीफ है, मेरे बाद इन्हें मदीना शरीफ तुम ही पहुंचाओगे। ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए। ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें जिंदा रहना है, मेरे अब्बा अली और नाना नबी कायनात की जो अमानतें मेरे पास है, उन तमाम तर अमानतों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने अपना अमामा शरीफ खोल करके हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पर बांध दिया था और तमाम तर जिम्मेदारियों का हामिल बना दिया था और बिस्तर अलालत पर लिटा दिया था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हजरत इमाम हुसैन ने और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लिटा करके खुद मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, तैयारी किस शान से कर रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में जाने की तैयारी किस शान से कर रहे हैं? तवज्जो करना हजरा, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने एक पुराना संदूक खोला था, संदूक, और संदूक में से हजरत इमाम हुसैन ने एक अमामा शरीफ निकाला था। अमामा शरीफ, अमामा शरीफ समझते हैं ना आप लोग? ये मेरे सर पे पगड़ी बंधी हुई है, इसे अमामा शरीफ कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने एक अमामा शरीफ निकाला था और अपने सर पर बांधा था। एक खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, आप जानते हो वो अमामा कैसा था, किसका था, किस शान का था? वो अमामा पैगंबर इस्लाम का था। और उस अमामा की शान अगर समझना चाहो तो आला हजरत के इस शेर से समझो, जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ, ताजदार हम भी है। आज हुसैन के सर पे नाना का अमामा शरीफ है। अपने अब्बा हजरत अली की शमशीर जुल्फ़िकार आपने ले ली थी, हजरत जाफर तैयार की ढाल आपने ले ली थी, हजरत अमीर हमजा का नेजा आपने ले लिया था। इस तरह से पूरी तैयारी हो गई मैदान करबला में चलने की। तवज्जो करना हजरा, इस तरह से पूरी तैयारी हो गई मैदान करबला में चलने की। हजरत ज़ैनब की निगाह पड़ी भाईजान पर, हजरत ज़ैनब की निगाह पड़ी भाईजान पर, तो रोने लगी हजरत ज़ैनब और कहने लगी, ए भाईजान, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? हजरत सकीना कदमों में लिपट गई, ये बाबा जान, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? इन जालिमों ने मजलूम अली असगर पे रहम नहीं खाया, हमारे साथ न जाने क्या सुलूक करेंगे। हजरत शहरबानों ने कहा, मेरे सर के ताज, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? आपके बाद हमें मदीना शरीफ कौन पहुँचाएगा? अल्लाहु अकबर। सब रोती रही, हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, हजरत शहरबानो सब रोती रही, लेकिन सबकी रोने को, सबकी मोहब्बत को नबी की मोहब्बत के तनाजुर में नजरअंदाज कर दिया और नबी की मोहब्बत को मुकद्दम रख करके जब आगे बढ़ने लगे हजरत इमाम हुसैन, तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत सकीना से फरमाया, ए बेटी सकीना, अपने बाबा को आखिरी बार देख लो, अब ये चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। अपने शहरबानों, अपनी शहरिया, अपनी अहलिया शहरबानों से फरमाया, ए मेरे शरीके हया, अपने सर के ताज को आखिरी बार देख लो, अब ये चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, ए बहन ज़ैनब, तुमने मक्का शरीफ में मेरा साथ दिया, तुमने मदीना शरीफ में मेरा साथ दिया, तुमने मैदान करबला तक मेरा साथ दिया। ए बहन ज़ैनब, मैं इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी बहन नहीं होगी जो तुम्हारी तरह हक अदा कर सकेगी। ए बहन ज़ैनब, तुमने हक अदा किया है, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। अपने भाई का आखिरी बार जियारत कर लो, दीदार कर लो और जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन सबको आखिरी जियारत करा देने के बाद मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, मंजर कैसा रहा होगा, कोहराम बरपा था और मंजर की तर्जमानी उस्ताज़े ज़मन आला हजरत के भाई इस तरह से कर रहे हैं। उस्ताज़े ज़मन ने मंजर कशी कैसी की है, जरा एक शेर के जरिए मुलाहिजा फरमाओ कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत घर लुटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, घर लुटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी। घर लुटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए खानदाने अहले बैत। जरा बोलते रहना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो, जोर से बोलते रहो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना हजरा, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं। 3 दिन के भूखे हैं, प्यासे हैं, खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, दाना नहीं खाया था, लेकिन 22,000 लश्कर जर्रार के सामने ताजा दम होकर के पहाड़ की तरह जम गए थे, डट गए थे। और हजरत इमाम हुसैन यजीदी लश्करियों के दरमियान में पहुंच करके हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जाती फजाइल पर अपनी एक फसीहो बलीग तकरीर अपनी जाती फजाइल पर मुश्तमिल की थी। और हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों के दरमियान में पहुंच करके हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों, क्या मैं हुसैन नहीं हूँ? ए यजीदियों, क्या मेरे नाना ने नहीं फरमाया कि जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की? ए यजीदियों, क्या मेरे नाना ने नहीं फरमाया कि हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है? ए यजीदियों, क्या मेरी माँ फातिमा जहरा नहीं है? ए यजीदियों, क्या मेरे अब्बा अली नहीं है? क्या मेरे नाना नबी कायनात और इमामुल अंबिया नहीं है? ए यजीदियों, अब भी अगर तुम्हारे अंदर अक्ल शुऊर है और अगर तुम्हारे दिल पर शकावत की मोहर न लगी है तो आ जाओ, मेरे हाथ पर बैअत कर लो। जामे कौसर तुम्हारे लिए है, अहले बैत की शफाअत तुम्हारे लिए है, मेरे नाना की शफाअत और जन्नत तुम्हारे लिए है। आपने एक फसीहो बलीग तकरीर के दरमियान इस बात का भी जिक्र किया था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, बल्कि तुम लोगों ने खुतूत भेज करके मुझे दावत दी थी कि हुसैन आइए, हमारा कोई पीर नहीं है, हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई अमीर नहीं है, हुसैन आइए, हमारी क़ियादत आपके लिए है कि हम आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं, हुसैन आइए। ए यजीदियों, ये देखो बहुत सारे खुतूत मेरे पास मौजूद है। मैं ये सोच करके आ गया कि अगर मैं नहीं आता हूँ तो मैदाने महशर में तुम मेरे नाना की बारगाह में शिकायत करोगे तो हुसैन लाजवाब हो जाएगा। और जब मैं आ गया तो तुमने मुझ पर मजालिम की इंतहा कर दी, तुमने मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी, तुमने मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया, मेरे भाइयों को कत्ल कर दिया, भतीजों को कत्ल कर दिया। ए यजीदियों, अब भी अगर तुम्हारे अंदर एहसास जुर्म है तो आ जाओ, मेरे हाथ पर बैअत कर लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन की इस तकरीर से बहुत सारी यजीदी लश्करियों के आंखों में आंसू आ गए, बहुत सारी आंखें अश्कबार हो गई। अनकरीब वो कदमे हुसैन में आने वाले थे, लेकिन अमर इब्ने साद और शिमरे लईन अमर इब्ने साद ने शोर बर्पा किया, अफरा तफरी और इंतशार पैदा किया, शोर बर्पा किया ये कह करके कि हुसैन, हम तुम्हारी तकरीर नहीं सुनना चाहते हैं, हम तुम्हारी बैअत नहीं करना चाहते हैं। या तो
यजीद की बैअत करने के लिए तैयार रहो या तो मरने के लिए तैयार रहो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बदबख्त यजीदियों सुनो, अगर मुझे यजीद की बैअत करनी होती तो मैं अब्बास अलमबरदार को जख्मों से चूर चूर होने की इजाजत नहीं देता, अली अकबर को शहीद होने की इजाजत नहीं देता, जनाब कासिम को कटने की इजाजत नहीं देता। अरे यजीद तो बेनमाजी है, यजीद तो शराबी है, यजीद तो शरीयत मुस्तफ़ा की हदों को तोड़ने वाला है, यजीद बेनमाजी है। और एक बेनमाजी के हाथ में हाथ देना शजर दीन इस्लाम की जड़ पे कुल्हाड़े मारने के बराबर है। और सुन, अरे ये वो हाथ है हुसैन की, इस हाथ को नबी ने अपने हाथों में लेकर चलना सिखाया है। ये पेशानी है, ये हुसैन की वो पेशानी है कि इस पेशानी को नबी ने बार बार चूमा है। तो एक पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जा सकता है। और सुन, मुझसे ये उम्मीद मत रखना, मुझसे ये तवक्को मत रखना कि मैं यजीद की बैअत कर लूंगा। हाँ सुन, जहां तक मरने की बात है तो मैं बताता हूं कि मर्द हक बातिल के आगे सर झुका सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं यजीद की बैअत कर लूंगा। हाँ सुन, जहां तक मरने की बात है तो बस यही बात है कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो तुम्हारे पास मखसूस औकात के लिए बड़े बड़े बहादुर हैं, अब उन बहादुरों के मेरे मुकाबले के लिए भेजो। अब क्या था, अमर इब्ने साद के हुक्म से एक पहलवान जिसका नाम था तमीम इब्ने कहतबा, तमीम इब्ने कहतबा अमर इब्ने साद के हुक्म से घोड़े को कुदाता हुआ, तलवार को फजा में लहराता हुआ हजरत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया था। हजरत इमाम हुसैन ने उसे संभलने भी न दिया था और उसे मौत के घाट उतार करके रख दिया था। अल्लाह अकबर, जरा बोलते रहना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में है, तमीम इब्ने कहतबा कत्ल हो गया। अब क्या था, जब तमीम इब्ने कहतबा कत्ल हो गया तो एक और बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा पहलवान यजीद अबतही नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान हजरत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया। बहादुरी दिखाता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ, हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया और कहने लगा, ए हुसैन, मेरी बहादुरी का शोहरा शामो इराक में है। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए यजीद अबतही सुन, मेरी बहादुरी का शोहरा जमीन व आसमान में है, मेरी बहादुरी का शोहरा जमीन व आसमान में है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि बहादुरी की ढींगे मत मार, शुजाअत का जौहर दिखा, मुकाबला कर। अल्लाह अकबर। अब क्या था, यजीद अबतही मुकाबला करता रहा, थोड़ी देर मुकाबला होता रहा, मुकाबला होता रहा। हजरत इमाम हुसैन ने उसे संभलने भी न दिया और बीच से चीर करके रख दिया था। तवज्जो करना हजरात, जब यजीद अबतही कत्ल हो गया तो अब क्या था, एक और पहलवान आया हजरत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए और मुकाबला करता रहा। तवज्जो करना हजरात, हजरत ज़ैनब पर्दे के पीछे से अपने भाई की शुजाअत को देखती रही, मुस्कुराती रही। हजरत सकीना पर्दे के पीछे से अपने बाबा जान की शुजाअत को, बहादुरी को देखती रही, मुस्कुराती रही। हजरत शहरबानो अपने सर के ताज के बहादुरी को देखती रही, मुस्कुराती रही। अब क्या था, यजीद अबतही कत्ल हो गया तो बद्र बिन सुहैल यमनी नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान अमर इब्ने साद को डांटने लगा कि तुम किन बुज़दिलों को हुसैन से मुकाबले के, और आज इस जगह की हर गली, इस गांव की हर गली यही कह रही है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रहेगा उनका चर्चा यूं ही रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। यजीद के मानने वाले जिंदा है, यजीद के चाहने वाले कोई भी आज जिंदा नहीं है, यजीद के मानने वाले आज कोई जिंदा नहीं है। लेकिन हुसैन
हुसैन के चाहने वाले जिंदा है, हुसैन के मानने वाले जिंदा है, हुसैन का जिक्र करने वाले जिंदा है, हुसैन के चाहने वाले जिंदा है। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। अरे खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, ये भी बताता चलूं कि मस्जिद में जाना, कुरान की तिलावत करना, मदरसे में जाना, कुरान की तिलावत करना, मस्जिद में जाना और इल्लल्लाह इल्लल्लाह की ज़रबे लगाना आसान है, मदरसे में जाना, कुरान की तिलावत करना आसान है, जलवतो खलवत में जाकर के जिक्र अज़कार करना आसान है। लेकिन तवज्जो करना हज़रा, 18 साल का नौजवान बेटा अली अकबर की लाश निगाहों के सामने हो, जनाब हुर इब्न रियाही की लाश निगाहों के सामने हो, औनो मोहम्मद की लाश निगाहों के सामने हो, जनाब कासिम की लाश निगाहों के सामने हो, अब्बास अलम बरदार की लाश निगाहों के सामने हो, अली असगर की लाश निगाहों के सामने हो, 72 नुफूसे कुदसिया की लाश निगाहों के सामने हो, और फिर भी 72 जख्म खाने के बाद भी मुस्कुरा करके मैदान करबला की धरती पर इमाम हुसैन का ये अर्ज करना कि ऐ मौला, जो तेरी रजा है वही हुसैन की रजा है, जो तेरी मर्जी है वही हुसैन की मर्जी है। और मैदान करबला में ऐसा सजदा करना, ऐसा सजदा करना, ऐसा सजदा करना कि सजदा करते हुए मलाइका ने भी देखा हो, सजदा करते हुए यजीदी लश्करों ने देखा हो, सजदा करते हुए सबने देखा हो, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए किसी ने न देखा हो। तो पूरी दुनिया का खुश अकीदा सुन्नी बारगाह इमाम हुसैन में खिराज अकीदत पेश करने पर यह मजबूर होकर के कहे कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लाह मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज इश्क अदा होती है, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। 1947 में, कितने में? 1947 में जब गांधी जी ने हिंदुस्तान का लिखा हुआ संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान इंटरनेशनल मीडिया के सामने सुनाने की तैयारी कर रहे थे, वर्ल्ड मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने गांधी जी 1947 में हिंदुस्तान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान जब सुनाने की तैयारी कर रहे थे, तो इंटरनेशनल मीडिया वालों ने, सुनाने वाले अबुल कलाम आजाद नहीं थे बल्कि गांधी जी थे, वर्ल्ड मीडिया के सामने सुनाने वाले थे। तो वर्ल्ड मीडिया वालों ने गांधी जी से सवाल किया, फादर ऑफ फ्रीडम गांधी जी, आपसे एक सवाल है। कहा गांधी जी क्या, बताओ क्या सवाल है? तो गांधी जी से मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप इतने बड़े विशाल भारत को चंद सालों में कैसे फतह कर लिया, इतनी ताकत आपको कहां से मिली, इतनी ताकत आई कहां से? तो गांधी जी एक हाथ में संविधान लेकर के वर्ल्ड मीडिया के सामने कहा था कि हमें अफसोस है कि हमें भारत को फतह करने में, भारत को आजाद करने में कई साल लग गए। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो हम 2 घंटे में भारत को आजाद करवा लेते, हम 2 घंटे में भारत को आजाद करवा लेते। ये शान है 72 करबला वालों की। अल्लाहु अकबर। इसलिए कुरान कहता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुमसे सोने चांदी हीरे जवाहिरात कुछ नहीं मांगता, बल्कि अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अहले बैत हजरत अली अहले बैत से है, प्यारी बेटी फातिमा अहले बैत से है, हसनैन करीमैन अहले बैत से है। एक शेर पेश करना चाहता हूँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा मोहब्बत से बोलिए, या हुसैन
और मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मोहब्बत से हाथों को अलम बनाइए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जरा सुनिए मोहब्बत से, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। गली गली हुसैन है, मका मका हुसैन है, गली गली हुसैन है, मका मका हुसैन है। जहाँ जहाँ पे दीन है, वहाँ वहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ पे दीन है, वहाँ वहाँ हुसैन है। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्या बताऊँ आपको, कहाँ कहाँ हुसैन है। ये जान लो शहादतों के आसमां हुसैन है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। मेरे नबी के दीन की हकीकतन वो शान है, मेरे नबी के दीन की हकीकतन वो शान है। वो सुन्नियों के कल्ब में है ऐसे जैसे जान है, वो सुन्नियों के कल्ब में है ऐसे जैसे जान है। वो जिसके दम कदम से दीन मुस्तफा जवान है, वो जिसके दम कदम से दीन मुस्तफा जवान है। वो जिसके खून से बची नमाज है, अजान है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। हुसैन, हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत। ये जिक्र शहीद आज़म आप लोगों ने किया, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने मुझे दावत मोहब्बत पेश की, आप तमामी हजरात ने इसे रचाया बसाया। अल्लाह अकबर। बारिश हुई, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इंतज़ाम किया। ये इस बात की दलील है कि आप सच्चे पक्के अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमें और आपको हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, मुरीनैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का सदका अता फरमाए और दारैन की सआदतों से मुस्तफीज़ व मुस्तनीर फरमाए। सबके घरों में अल्लाह हसनैन का सदका अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।